अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी और ई। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट एफ। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्वेश्चन हमारे पास दो वैल्यूज़ सब्ट्रैक्शन में दी गई हैं एंड देन जो थर्ड वैल्यू वो डिवीजन में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड जो थर्ड वैल्यू है उसको फिर सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका जो है x1 और x2 का एब्सोल्यूट एरर हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करते हैं z की वैल्यू को। z इज इक्वल्स टू जो ऊपर होगा हमारे पास x1 माइनस x2 डिवाइड बाई x3। इसे हम कह लेते हैं z1 देन x3। कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू 1.3384 माइनस 2.038, ये आ रहा है हमारे पास माइनस 0.6996 डिवाइड बाय x3 की वैल्यू हमारे पास 4.557, ये आ रहा है माइनस 0.1535। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। किसका? x1 और x2 का। एब्सोल्यूट एरर 1 बोल देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, e1 की वैल्यू प्लस e2 की वैल्यू, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। e1 की वैल्यू क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 प्लस e2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हमारा जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो चुकी है। 5.5 मल्टीप्लाई 0.55 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एरर 1 की वैल्यू। रिलेटिव एरर 1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर 1 की वैल्यू डिवाइड बाय z1 की पॉजिटिव वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 डिवाइड बाय z1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये थी माइनस 0.6996। जब इसे हम यहाँ पर लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी जो कि होगी 0.6996। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास आई है 7.86 और जो इसकी वैल्यू है मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 है। इसे हम लिख सकते हैं 0.000786। अब आगे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एरर 2 की वैल्यू। हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं एज अ शॉर्टकट। रिलेटिव एरर की वैल्यू जो है इसमें हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर 1 की वैल्यू प्लस करेंगे, प्लस जो रिलेटिव एरर 2 हमने निकालना था यानी कि x⁻3 और e⁻3 के थ्रू हम क्या करेंगे, e3 डिवाइड बाय x3 लेंगे जो कि इक्वल होगा हमारे पास रिलेटिव एरर 2 के। तो हम डायरेक्टली इसे प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0.000786 प्लस e3 की वैल्यू जो क्या थी हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 डिवाइड बाय x3 की वैल्यू क्या थी 4.557। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये आंसर आ चुका है हमारे पास इस टर्म का। इसमें प्लस कर देंगे 0.000786। तो अब हमारे पास वैल्यू आ रही है 8.957। इसे हम राउंड अप करके लिख देंगे 8.96 और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0.000896। अब हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, 1 हमारे पास निकल आया था, लेकिन अब हम क्या करें, रिलेटिव एरर जब ये हमारे पास कंप्लीट निकल आया तो इसके थ्रू हम सिंपली निकाल सकते हैं रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू। तो जो रिलेटिव एरर था हमारे पास क्या आया था 0.00896 मल्टीप्लाई z की वैल्यू। z की वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू हमारे पास है माइनस 0.1535। माइनस में नहीं ली, हम लेंगे प्लस में वैल्यू 0.000896 मल्टीप्लाई बाय 0.1535। तो ये आ गया 1.375 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। तो ये हमारे पास बन रहा है हमारे पास 0.137 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0.1535। चलिए हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।